Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry, second semester Civil and Mechanical. I am Professor Swati Igre from Department of Chemistry NIT Polytechnic Nagpur. हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है मेटल्स, अलॉयज़, सीमेंट, लाइम, रिफ्रैक्टरी मटेरियल। आज के इस वीडियो में हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सीमेंट। कोर्स आउटकम: सेलेक्ट द रिलेवेंट मेटलर्जिकल प्रोसेस रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। लर्निंग आउटकम्स: आज का ये वीडियो देखने के बाद आप क्या सीखने वाले हैं? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ सीमेंट। सीमेंट क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है और उन्हें हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके बारे में आपको आज के वीडियो में जानकारी मिलेगी। आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा टाइप्स ऑफ अलॉय। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अलॉय। द फर्स्ट इज़ कॉल्ड एज फेरस अलॉय, जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है। फेरस अलॉय आर अगेन ऑफ 3 टाइप: लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। देन नॉन फेरस अलॉय। नॉन फेरस अलॉय के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े, जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज, ड्यूरेलुमीन, टिन सोल्डर एंड वुड्स मेटल। तो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक सीमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीमेंट की डेफिनेशन क्या है। सीमेंट, इट इज़ अ सब्सटेंस दैट बॉन्ड्स मीन्स जॉइन द मटेरियल यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा कि जिसे सीमेंट क्या है वो पता नहीं होगा या जिसने सीमेंट कभी देखा नहीं है। जनरली कंस्ट्रक्शन करते समय जो मटेरियल बाइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम सीमेंट कहते हैं। अब ये जो भी सीमेंट होता है ये कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए मैक्सिमम टाइम यूज़ होता है। सीमेंट जॉइंस टुगेदर ब्रिक एग्रीगेट्स और स्टील विथ दी एग्रीगेट्स। अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्रिक्स है। अगर हमें कोई दीवार खड़ी करनी है तो हम ब्रिक से दीवार बना सकते हैं, लेकिन अगर हम सारी ब्रिक्स एक के ऊपर एक रख देंगे तो क्या उस दीवार में मजबूती आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। कोई अगर उसे धक्का दे देगा तो वो दीवार जो है वो ढह जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन अगर वो दीवार बनाते समय हम उन ईंटों के बीच में, उन ब्रिक्स के बीच में सीमेंट को लगाते हैं एज अ बाइंडिंग एजेंट, तो वो सीमेंट उन सारी ईंटों को अपने साथ एक दूसरे के साथ बांध के रखेगा, अटैच करके रखेगा, जिसकी वजह से उसमें मजबूती आएगी और उस दीवार को हम आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो ब्रिक्स है दिस इज़ कॉल्ड एज एग्रीगेट, और उन एग्रीगेट को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है सीमेंट। साथ में ही सिर्फ हम ईंट या पत्थर यही चीज़ें नहीं अटैच कर सकते सीमेंट से, तो साथ में ही हम स्टील आर्टिकल्स को भी एक दूसरे के साथ बाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले पिलर खड़े किए जाते हैं, लोहा बांधा जाता है, और लोहा बांधने के बाद एक कॉलम बनाया जाता है जिसमें सीमेंट का कंक्रीट बना के वो मटेरियल उसमें पोर किया जाता है। तो वो जो सीमेंट होता है वो सीमेंट उस लोहे को एक स्ट्रेंथ जो है वो देता है। तो इस तरह से सीमेंट को एज अ बाइंडिंग एजेंट, जो बहुत सारी चीज़ों को आपस में जोड़ के रख सकता है, ऐसा मटेरियल कहा जाता है। देन अब इस टॉपिक में हमें एक स्पेशल टाइप का सीमेंट पढ़ना है जिसका नाम है पोर्टलैंड सीमेंट। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसको पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहा जाता है। द पोर्टलैंड सीमेंट इज सो कॉल्ड बिकॉज आफ्टर सेटिंग इट्स कलर इज सेम एज अ सैंडस्टोन फाउंड इन द पोर्टलैंड, इंग्लैंड। इंग्लैंड में पोर्टलैंड नाम का एक जगह है, वहाँ पे जो सैंडस्टोन होता है उसका कलर जो है
वो सीमेंट जब हार्ड होने के बाद उसका कलर आ जाता है वैसा दिखता है। तो इस वजह से इस सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। आप लोग ये फिगर में देख सकते हैं कि सीमेंट इस तरह से होता है और इसे कहा जाता है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग कैल्शियम सिलिकेट्स, एल्यूमिनेट्स एंड जिप्सम ऑल फाइनली ग्राउंड। अब ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है ये ज़मीन के अंदर से नहीं मिलता, इसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमें ज़मीन के अंदर से मिल सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिप्सम। और ये सारे मटेरियल को एकदम फाइनली ग्राउंड किया जाता है, क्योंकि आप लोगों ने जब सीमेंट को टच करके देखा होगा तो वो जो कुछ भी सीमेंट मटेरियल होता है इट इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट इन टच। वो इतना ज़्यादा फाइन होता है, इतना ज़्यादा अमॉर्फस होता है कि हमारे हाथ में वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगता है। तो ये जो कुछ भी है इट इज़ इन अ फाइनली ग्राउंड, मतलब एकदम ही बारीक पाउडर के समान जो है वो होता है। ऐसे सीमेंट को कहा जाता है पोर्टलैंड सीमेंट। देन अब पोर्टलैंड सीमेंट का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये पोर्टलैंड सीमेंट का कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन सी चीज़ कितने मात्रा में प्रेजेंट होती है। ये कंपोजिशन आप ध्यान से समझेंगे, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। पोर्टलैंड सीमेंट इज़ द मिक्सचर ऑफ लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इतनी सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ जब मिलाया जाता है, फाइनली ग्राउंड किया जाता है, तब कहीं जाके हमें सीमेंट मिलता है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा मात्रा में सीमेंट में पाया जाता है वो कंपोजिशन है लाइम। लाइम मतलब चूना, उसका केमिकल फार्मूला है CaO एंड वी कैन से इट एज अ कैल्शियम ऑक्साइड। तो पोर्टलैंड सीमेंट में ये जो लाइम है इसका परसेंटेज होता है 60 to 67%। दूसरी चीज़ सीमेंट में होती है लाइम सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला है SiO2 और उसका परसेंटेज होता है 17 to 25%। थर्ड जो चीज़ होती है उसका नाम है एल्यूमिना। एल्यूमिना का फॉर्मूला है Al2O3 और इसका परसेंटेज होता है 3 to 8%। द फोर्थ कंपोनेंट इज़ आयरन ऑक्साइड। फोर्थ कंपोनेंट जो होता है उसका नाम है आयरन ऑक्साइड, फार्मूला इज़ Fe2O3 और इसका परसेंटेज होता है 0.5 to 6%। सीमेंट में जो होता है उसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट इज़ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया मतलब MgO। मैग्नीशिया मीन्स MgO जिसका अमाउंट होता है 0.1 to 0.4%। और लास्ट कंपोनेंट जो होता है इट इज़ कॉल्ड एज सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसका अमाउंट होता है 1 to 2%। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। आई एम अगेन रिपीटिंग। लाइम कैल्शियम ऑक्साइड 60 to 67%, सिलिका SiO2 17 to 25%, एल्यूमिना Al2O3 3 to 8%, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 3 to 0.5 to 6%, magnesia that is MgO is 0.1 to 4%, and sulfur trioxide that is SO3 is 1.2%। सीमेंट में ये जो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है इन सब के कुछ फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि सीमेंट में जो लाइम होता है वो सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, जो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है सीमेंट की। इस सीमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो होनी चाहिए, तो दैट स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी लाइम। Then second component is silica. This silica is also for supporting the lime for increasing the strength of the cement. Then next is alumina. एल्यूमिना जो है वो उसका सेटिंग हार्डनिंग टाइम जो है उसको मॉडिफाई करने का काम करता है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो है वो सीमेंट के कलर को मॉडिफाई करने का काम करता है। मैग्नीशिया एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी और उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है उसे बढ़ाने का काम करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। देन मेन कंपोनेंट प्रेजेंट इन पोर्टलैंड सीमेंट। कुछ केमिकल्स जो है वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं
उनके नाम हम जान लेते हैं। तो कंपाउंड के नाम है डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट द फॉर्मूला इज 2CaOSiO2। इट इज़ कॉल्ड एज डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaOSiO2 और इसका एब्रीवेशन है C2S, मतलब इसको डिनोट किया जाता है लेटर C2S से। देन ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट द फॉर्मूला इज 3CaOSiO2 and abbreviation is C3S and it is present about 45%. Then ट्राईकैल्शियम एल्यूमिनियम या एल्यूमिनेट भी उसको बोल सकते हैं। तो 3CaOAl2O3 C3A और उसका परसेंटेज होता है 10। देन टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड दैट इज CaSO4 4CaOAl2O3 Fe2O3 और उसका एब्रीवेशन होता है C4AF दैट इज़ टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4। यहाँ पे आप देखेंगे कि C के बाद यहाँ पे लिखा है 4 बिकॉज देयर आर 4 कैल्शियम। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो के लिए A और फेराइड के लिए F और उसका परसेंटेज होता है 10%। और लास्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो पोर्टलैंड सीमेंट में होता है दैट इज़ कॉल्ड एज कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और उसका परसेंटेज होता है 4%। तो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स present in the Portland cement. The abbreviations are C2S, C3S, C3A and C4AF और उसका परसेंटेज भी हमने देखा कि कौन सा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कितनी मात्रा में सीमेंट में प्रेजेंट होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। पहले हम सेटिंग के बारे में समझते हैं। अगर आपको सेटिंग समझ में आ गया तो हार्डनिंग आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, आप ये फिगर में देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे सीमेंट लिया हुआ है और उस सीमेंट में हम ये वाटर ऐड कर रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे पढ़ते हैं। व्हेन वाटर इज़ एडेड टू सीमेंट, सीमेंट पेस्ट इज़ ऑब्टेन। जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो सीमेंट की एक पेस्ट जो है वो बन जाती है पानी ऐड करने के बाद। Cement paste becomes quite hard within a short period, about 30 minutes. This is called as initial set. जब भी हम सीमेंट में सिर्फ सीमेंट लिया है हमने और उस सिर्फ सीमेंट में हम क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक पेस्ट मिलती है और ये जो पेस्ट है ये पेस्ट विद इन 30 मिनट्स, तो 30 मिनट में वो सीमेंट जो है वो जमने लगता है, वो पेस्ट जो है वो हार्ड होने लगती है। तो 30 मिनट में ये जो प्रोसेस उसमें होता है उसे कहा जाता है इनिशियल सेट। ध्यान से समझेंगे, सीमेंट हमने लिया है और उसमें हमने जब पानी डाला तो उसकी पेस्ट बनती है और 30 मिनट के बाद वो पेस्ट थोड़ी हार्ड बन जाती है और इस प्रोसेस को कहा जाता है इनिशियल सेट। देन सीमेंट पेस्ट देन गोज़ ऑन गेनिंग स्ट्रेंथ एंड बिकम रॉक लाइक। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, समय बढ़ते जाता है, वैसे वैसे वो जो सीमेंट की पेस्ट है वो हार्ड बनती जाती है और पत्थर जैसे होती जाती है। दिस इज़ कॉल्ड एज हार्डनिंग। ये जो उसका कड़ा और सख्त होने का प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज हार्डनिंग। नॉर्मली 1 day, 7 day, 28 day स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज़ स्पेसिफाइड। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले पुराने ज़माने में 21 दिन का स्लैब डाला जाता था, है ना। तो स्ट्रेंथ डेवलप होने के लिए जो समय लगता है और उस पूरे समय में जो प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड एज हार्डनिंग। हार्डनिंग को डिवाइड किया गया है, कुछ सीमेंट 1 दिन में ही हार्ड हो जाते हैं, कुछ को 7 दिन का समय लगता है और कुछ को 28 डेज़ का समय जो है वो लगता है। सीमेंट गेन्स ऑलमोस्ट कंप्लीट स्ट्रेंथ एट 28th डे। सीमेंट के ऊपर जो रिसर्च हुआ है उससे ये पता चला है कि 28वें दिन सीमेंट का जो भी स्ट्रक्चर रहेगा उसमें कंप्लीट स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे ये डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट डे में वो हार्ड हो गया, 7th डे में वो वेरी हार्ड हो गया और 28 डे में वो सीमेंट जो है वो रॉक लाइक बन गया। रॉक मतलब पत्थर के जैसा बन गया। देन
व्हेन वाटर इज़ एडेड टू सीमेंट, जब हम सीमेंट में क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। जब भी हम सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं, सीमेंट अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि हमने कंपोजिशन में पढ़ा उसमें लाइम होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं, है ना। तो इन सारे केमिकल के साथ वो वाटर रिएक्ट करता है और एक रिएक्शन होती है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हाइड्रेशन कहा जाता है। वेरियस कंपाउंड्स प्रेजेंट इन सीमेंट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ जेल एंड क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट्स। सीमेंट में जो भी डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ वाटर रिएक्ट होता है, और रिएक्ट होने के बाद उसमें कुछ मटेरियल पानी के साथ रिएक्ट करके जेल जैसा सब्सटेंस बनाते हैं, तो कुछ मटेरियल पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद कुछ क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं। C3A हमने इसके कंपोजिशन में पढ़ा था कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट। मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि ये हमने C3A C2A जो है ये पढ़ा है ना। डाई कैल्शियम सिलिकेट मतलब C2S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मतलब C3S, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनियम मतलब C3A, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड मतलब C4AF और कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4। तो इसी के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो C3A जो होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट। हमने जो अभी बात की थी कि पानी ऐड करने के बाद 30 मिनट्स में सीमेंट का पेस्ट जो है वो सेट हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इनिशियल सेट। तो ये इनिशियल सेट कौन से कंपोनेंट की वजह से होती है? C3A मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। C3S इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ गेन। हमने अभी बात की थी कि कुछ सीमेंट 7 दिन के बाद हार्ड हो जाते हैं, कुछ 28 दिन के बाद हार्ड हो जाते हैं। तो 7 दिन के बाद जो हार्डनिंग वाला प्रोसेस होता है वो कौन से कंपोनेंट की वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ C3S, दैट इज़ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। C2S and C3S both are responsible for final strength gain, that is 7 to 28 days। 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ गेन होती है उसके लिए C2S मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड C3S मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट दोनों जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने समझा है हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है सीमेंट। सीमेंट में सबसे पहले हमने उसका डेफिनेशन देखा, फिर सीमेंट में हमने एग्जांपल देखा पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का हमने कंपोजिशन पढ़ा। कंपोजिशन मतलब उसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है और उसका परसेंटेज क्या है वो भी हमने देखा। फिर हमने इनिशियल सेटिंग पढ़ा, हार्डनिंग और सेटिंग का प्रोसेस पढ़ा, और हमें ये पता है कि ये जो कुछ भी सीमेंट होता है, इस सीमेंट को हम कंस्ट्रक्शन पर्पस में बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम सीमेंट में जो हमने अलग अलग कंपोनेंट्स पढ़े हैं उनके एक एक के फंक्शंस जो है वो देख लेते हैं। हमने सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पढ़ा था कि सीमेंट में लाइम होता है मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका SiO2, एल्यूमिना मतलब Al2O3, आयरन ऑक्साइड दैट इज़ Fe2O3 और जिप्सम दैट इज़ CaSO4 ट्वाइस H2O। तो सीमेंट में इन सभी का क्या काम है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट सीमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा भी होता है, वो है लाइम। लाइम का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज़ CaO। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट, इट इज़ अबाउट 2/3 ऑफ द सीमेंट। सीमेंट में 2/3 पोर्शन जो होता है वो लाइम से ही बना हुआ होता है। इट गिव्स अर्ली स्ट्रेंथ, इट कॉजेज द सीमेंट टू एक्सपांड मेकिंग इट अनसाउंड। लाइम जो है वो सीमेंट को अर्ली स्ट्रेंथ देने का काम करता है, और सीमेंट की जो एक्सपांड होने की क्षमता होती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ लाइम, जिसकी वजह से सीमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो अनसाउंड बनता है, उसको बहुत जल्दी कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। सेकेंड कंपोनेंट इज सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला है SiO2। सिलिका का सीमेंट में क्या काम है? इट इंक्रीजेज द इनिशियल सेटिंग टाइम। हमने जो बताया है कि 30 मिनट्स में जो सीमेंट का पेस्ट सख्त होना शुरू होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इनिशियल सेट। तो ये इनिशियल सेट का जो टाइम है उसको मैनेज करने का जो काम है वो करता है सिलिका।
Next is alumina. Alumina, that is Al2O3. दिस एल्यूमिना एक्ट्स एज अ फ्लक्स, मतलब अगर उस सीमेंट में किसी तरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो उस इम्प्योरिटी को हटाने का काम जो है वो कौन करता है, एल्यूमिना करता है। देन आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड दैट इज Fe2O3. दिस Fe2O3 गिव्स ग्रे कलर एंड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। सीमेंट का ये जो कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, हम जिसे सीमेंट कलर बोलते हैं, वो कलर कौन से कंपोनेंट की वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड में Fe होता है, मतलब आयरन होता है, एंड आयरन की वजह से उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो मिलती है। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ जिप्सम। ये जो जिप्सम है ये हमको ज़मीन के अंदर से एक पत्थर के स्वरूप में मिलता है, जिसका फार्मूला है CaSO4 2 H2O. It slows down the hydration process affecting the setting time of the cement. मैंने आपको अभी अभी पढ़ाते समय बताया कि जब भी हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो सीमेंट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट उस पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन होती है उसे कहा जाता है हाइड्रेशन। तो ये जो जिप्सम है ये हाइड्रेशन रिएक्शन के टाइम को जो है वो मैनेज करता है। तो इस तरह से ये सीमेंट में डिफरेंट कंपोनेंट्स के फंक्शंस जो है वो हो गए। सीमेंट जो है इट इज़ अ वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। इट इज़ यूज एज अ बाइंडिंग मटेरियल, है ना। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स बनाते हैं, पुल बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, तो सबके लिए एक ड्यूरेबिलिटी की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत सालों तक वो चलना चाहिए। इसलिए कोई तो भी ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से ये सारी चीज़ें कौन से मटेरियल से बनाई जाती है, सीमेंट से। अब हम एक स्पेशल टाइप का सीमेंट पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है बायो सीमेंट। उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय बायो सीमेंट। तो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आया है बायो, और जब भी बायो वर्ड आता है इट इज़ रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, है ना। बायोलॉजी हम जब पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में नहीं पढ़ते, हम उसमें लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ज़रूर ये ऐसा कोई सीमेंट है जिसमें कुछ तो भी बायोलॉजिकल थिंग्स प्रेजेंट होने की वजह से इसे बायो सीमेंट कहा जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं। कंसिडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। आप लोगों को पता होगा कि जो सॉइल है, मतलब जो मिट्टी है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हार्मफुल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो यूज़फुल भी होते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से डिफरेंट टाइप के डिसीज़ वगैरह हो सकते हैं, लेकिन यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से अच्छे भी होते हैं। तो कुछ उसमें ऐसे टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में जो प्रोड्यूस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब उनके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जब वो कोई भी चीज़ खाते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, तो वो कुछ सिक्रीट भी करते हैं, कुछ चीज़ें वो बाहर सिक्रीट भी करते हैं। तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है उनमें क्षमता होती है कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। Thus, soil particles get cemented और joined by CaCO3। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में सीमेंट का इतना इस्तेमाल नहीं होता था या सीमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब जो लोग घर बनाते थे उस घर बनाने में ईंटों को जोड़ने के लिए या पत्थरों को जोड़ने के लिए वो एज अ सीमेंट कौन से मटेरियल को यूज़ करते थे, मिट्टी को। आज भी आप अगर गांव वगैरह में जाके देखते हैं, कुछ बच्चे गांव के भी होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि गाँव में जो घर होते हैं तो वो घर में जो भी ईंटा पत्थर जिससे भी वो मटेरियल से बने हुए होते हैं उनको जोड़ने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये मिट्टी जो है इट इज़ एक्टिंग एज अ बाइंडिंग मटेरियल, और बाइंडिंग मटेरियल इसलिए क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट मिट्टी में कहाँ से आया, तो मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ये कैल्शियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। दिस नेचुरल सीमेंटिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एज बायो सीमेंट, और ऐसे सीमेंट को कहा जाता है बायो सीमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन में बताया है कि ये सॉइल पार्टिकल्स है, और ये जो रेड कलर के हैं ये रेड कलर के कुछ बैक्टीरिया है जो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रेड कलर के बैक्टीरिया ने ये कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस किया, और जिसकी वजह से ये सॉइल के पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, जॉइन हो गए हैं। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है बायो सीमेंट। देन टू एनहांस द प्रोसेस
nutrient rich solution is fed to the soil bacteria which grows in the proportion to the nutrients। तो ये जो बायो सीमेंट का कंसेप्ट है ये सॉइल में नेचुरली होता है, लेकिन अगर हमें ऐसा सीमेंट कमर्शियली चाहिए है, कमर्शियली हमको उसको यूज़ करना है, हमको उसको मार्केट में लाना है, तो फिर सॉइल में ऐसे न्यूट्रिएंट जो है वो हमें देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रोड्यूस करे, और फिर हम ऐसे सीमेंट को मार्केट में सप्लाई जो है वो कर सकते हैं और उसके हम डिफरेंट यूजेस जो है वो देख सकते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एज बायो सीमेंट। देन तो ये बायो सीमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं? इट इंक्रीजेज द शेयर स्ट्रेंथ एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ये जो बायो सीमेंट होता है ये मिट्टी की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है और उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। मतलब वो मटेरियल को एक दूसरे के साथ अच्छे से जोड़ के रखता है, और कितना भी प्रेशर या कितना भी शक्ति कोई उसके ऊपर लगा ले फिर भी वो मटेरियल आसानी से टूटता नहीं है। मेक्स द सॉइल लेस परमिएबल, दैट इज़ अलाउ वेरी लिटिल वाटर टू पास थ्रू दी सॉइल। आप लोगों को पता होगा कि सॉइल जो है उसमें ज़रा सा भी हम अगर पानी डाल देते हैं तो वो बहुत जल्दी मॉइस्ट हो जाती है और बह जाती है, लेकिन ये जो बायो सीमेंट है, ये बायो सीमेंट जो है उसके ऊपर पानी का उतना ज़्यादा असर जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वो पानी के लिए परमिएबल बन जाएगा, मतलब पानी को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। सेल्फ हीलिंग, इफ़ एनी जॉइंट ब्रेक देन बैक्टीरिया इन सॉइल रिपेयर्स देम। अगर हमने दो मटेरियल को या दो चीज़ों को, दो ईंटों को हमने बायो सीमेंट से एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है और कुछ कारणवश अगर वहाँ पे कोई क्रैक डेवलप हो जाती है या कुछ ब्रेकेज हो जाता है, तो उस मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट खुद ही प्रोड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे सेल्फ हीलिंग होगी। हमें बाहर से कोई भी दूसरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द यूज्ड अराउंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज। ये जो बायो सीमेंट है इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करने के लिए या बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे किसी भी तरह का डैमेज जो है वो नहीं हो सकता। एनहांसेस द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, डैम्स, चेक्स द सॉइल इरोजन। तो मिट्टी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सॉइल इरोजन भी कम होगा, और स्लोप के ऊपर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डैम के ऊपर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इस वजह से कोई भी पोल्यूशन जो है वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है जिसका नाम है बायो सीमेंट। जिसका नाम क्या है? बायो सीमेंट। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने सीमेंट के बारे में पढ़ा है, पोर्टलैंड सीमेंट, उसका कंपोजिशन, सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें कौन सी चीज़ों की वजह से क्या स्ट्रेंथ जो है वो सीमेंट में आती है, उसके हमने फंक्शंस भी पढ़े, और हमने ये बायो सीमेंट का कंसेप्ट भी यहाँ पे पढ़ा है। तो अब हम देखते हैं समरी। नाउ यू अंडरस्टैंड। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है? पोर्टलैंड सीमेंट, देन कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, हार्डनिंग एंड सेटिंग ऑफ सीमेंट और बायो सीमेंट, और हमने हर कंस्टिट्यूएंट के फंक्शंस भी यहाँ पे पढ़े हैं। प्रोग्राम आउटकम, आज के इस वीडियो से आपको सीमेंट के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है, और साथ में ही ये चीज़ आप हमेशा याद रखने वाले हैं, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी आपको मिला है। आज का आपका असाइनमेंट है, आपको पोर्टलैंड सीमेंट, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, हार्डनिंग एंड सेटिंग ऑफ सीमेंट और बायो सीमेंट के बारे में जानकारी लिखनी है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा लाइम। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं लाइम, जिसमें हम लाइम का कंपोजिशन, उसके प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी लेंगे। सो डियर स्टूडेंट, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।